ये एक नया कहानी है जो मैं लेकर आ रहा हूँ। इस कहानी की शुरुआत में हमें डिस्ट्रक्शन का सीन दिखाया जाता है। जैसा लगता है मार्शल आर्टिस्ट लोग मिल के फाइट किए हैं। कहीं पेड़ कटा हुआ है, कहीं पत्थर टूटा हुआ है और कहीं वो बुद्धा पाम टेक्निक का भी साइन है। और एमसी अपने मास्टर से पूछते रहता है कि क्या ये मार्शल आर्टिस्ट सच में इस तरह से फाइट कर सकते हैं। तो उनके मास्टर बोलते हैं कि हाँ। फिर एमसी बोलता है कि जो स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट रहते हैं वो वीक मार्शल आर्टिस्ट लोग का सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करके और भी स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तभी एमसी के मास्टर बोलते कि हाँ, तुम्हारे बात में कुछ तो सच्चाई है। और फिर हम लोग को जंगल का सीन दिखाया जाता है जिसमें हिरन भागते रहती है और एक आदमी भी भागते रहता है, कुछ हाथ में अपना पोटली लेके। और इसके पीछे बहुत सारे गार्ड पड़े रहते हैं और वो परेशानी में इधर उधर देखते हुए सोचता है कि क्या ये आइटम इतना रेयर है, नहीं तो मेरे जैसे आदमी पे इतना सारे लोग क्यों पड़ेंगे। और फिर हम लोग को पिटबुल सेक्ट के बारे में बताया जाता है, जो कि अपने नाम की तरह बहुत ज्यादा खराब सेक्ट है, जो कि हर समय मार्केट में जाकर सबसे कमीशन मांगता है, पैसा मांगता है, पॉकेट मनी मांगता है और तोड़ फोड़ करता है। और वहीं पे एक राजा रहता है जो कि दो लड़की को लेके बैठे रहता है, चाय पीते रहता है। और उसमें से एक लड़की को बोलता है कि पता है, मेरे पास एक ऐसा चीज है जिससे मैं पूरी दुनिया पे राज कर सकता हूँ। तब वो लड़की बोलती है कि वो क्या चीज है। तभी वो चोर आदमी जो कि उसके बगल में ही खड़ा रहता है वो भी सुन लेता है और फिर जाकर वो जो लड़की है उसको आदमी को बता देती है और वो आदमी हैरान होके। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि वो उसको चाकू भोंक कर मार देता है, उसका सामान चोरी कर लेता है। और फिर वो लेके भागते रहता है और बोलता है कि मेरा सेट का कोई नाम नहीं जानता है, मैं रियोन सेट का अब लेकिन सब कोई जानेगा। और हंसते रहता है पागल की तरह और फिर भागते रहता है। उसके पीछे बंदे लोग पड़ते हैं, बोलते हैं कि रुक जाओ, भागो मत। तभी वो आदमी हम लोग का मेन कैरेक्टर को देखता है और सोचता है कि चलो एक बंदा पकड़ा गया, मैं इसी को फंसा देता हूँ। फिर हम लोग को एमसी को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोचते रहता है कि अगर हम लोग को इनलाइटमेंट प्राप्त करना है बुद्धा के रास्ते पे, तो अपना इंटरनल और एक्सटर्नल मार्शल आर्ट को बहुत ऊपर लेके जाना होगा। और शॉलिन में सबसे पहले मसल्स को ट्रेन करने के लिए सिखाया जाता है और तुम एसेंस ऑफ एक्सटर्नल मार्शल आर्ट को समझ के तुम सबसे ऊपर पहुंच सकते हो। और वो सुप्रीम अल्टीमेट स्किल ऑफ वुडान सेक्ट का है। और लास्ट में जो सबसे ऊपर मार्शल आर्ट है वो हेवनली डीमन डिवाइन आर्ट है, जो कि डिमोनिक कल्ट का है। और अगर तुमको शॉर्ट में बताऊं तो वो जो तीन मार्शल आर्ट है वही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट है। तभी एमसी अपने मास्टर को बोलता है कि मास्टर, आप ये कहना चाहते हैं कि यही तीन मास्टर आर्ट है जो कि सीढ़ी का काम कर सकता है हम लोग को सबसे ऊपर पहुंचाने में। तो उसका मास्टर बोलता है कि हाँ, बात तो सही है, लेकिन बस तुम ये याद रखो ये सिर्फ सीढ़ी है तुम्हें ऊपर पहुंचने के लिए। और फिर वो हेवनली डीमन आर्ट के बारे में बताते हैं कि वो जो मार्शल आर्ट है वो पूरा कंट्री पे 60 साल राज किया था। तब फिनेम से उनसे मास्टर से पूछता है कि तो फिर हम लोग का क्या होगा। तभी उसका मास्टर बोलता है हम लोग का क्या। तो एमसे बोलता है कि जो मैं मार्शल आर्ट आपसे सीख रहा हूँ वो। तो उसका मास्टर बोलता है कि ऑफ कोर्स ये भी स्ट्रांग है। तो एमसे बोलता है कि लेकिन आप थोड़ा देर पहले कह रहे थे जो। तो उसका मास्टर मछली पकड़ते हुए बोलता है कि हाँ, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं सब कुछ ट्राई कर चुका हूँ। तभी एमसे बोलता है क्या। तो उसका मास्टर चौड़े में आके बोलता है कि हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सब कुछ ट्राई किया हूँ खुद से। और तभी एमसी मुंह बनाते हुए सोचता है मन में कि मास्टर लगता है सठिया गया है, इससे पागल की तरह बात कर रहा है। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि वही एमसी चलते रहता है, मन में सोचता है कि लगता है कि वो सारा टाइम वेस्ट वेस्ट किया मैं, चलो मुझे कोई रिग्रेट नहीं। और तभी वो चोर एमसी के पास आते हुए बोलता है कि हे तो एमसी बोलता है कि मैं। तो उसको झट से थैली पकड़ा के और वो बोलता है कि इसे बचा के रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। वो भाग जाता है और फिर मन में सोचता है भागते हुए कि चलो अब इसे भी थोड़ा सफर करने दो। तभी वो सोल्जर लोग को दिखाया जाके बोलता है कि वो चोर है जो किसी को पास किया है, जाके तुम जाकर उसको चेस करो, हम लोग इससे बात करते हैं। और उसमें से एक सोल्जर बोलता है कि क्या वो ब्लड डीमन जेट को पास किया है, उसको हो सकता है कि ये भी उसके साथ मिला हो। तभी एमसी उसको खोल के देखने लगता है और फिर उसके सामने बहुत सारे बंदे लोग आने लगते हैं, तो वो थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर एमसी सोचता है कि वो लगता है कि यही बॉक्स के वजह से इन लोग मेरे पास आ रहे हैं। और फिर एमसी अपने मास्टर का बात याद करके सोचता है कि मास्टर बोले थे कि मैं सब कुछ ट्राई कर लिया हूँ, चलो मुझे डाउट तो है मास्टर के वर्ड पे, लेकिन चलो मुझे भी थोड़ा ट्राई कर लेना चाहिए जो मैं सीखा हूँ अपने मास्टर से। और चलो मैं इस माउंटेन को छोड़ के अब मैं भी मार्शल आर्ट की दुनिया में इंटर करके देखता हूँ। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि एमसी और वो लोग सारे आदमी लोग एक दूसरे के सामने सामने आ जाते हैं। और एमसी मन में सोचता है कि जो मेरे मास्टर ने मार्शल आर्ट के बारे में बताया था उन लोग में से किसी ने भी उसे मास्टर किया होगा, किसी भी एक में। देखने से तो नहीं लग रहा है कि कोई भी स्ट्रॉन्गर है यहाँ पे। हो सकता है इन लोग ने छुपाया होगा किसी पर्पज से। और मास्टर ने कहा भी था कि जो लोग मार्शल आर्ट के पीक पे पहुंच जाते हैं वो लोग अपने आप को ऐसे दिखाएंगे कि जैसे उन्हें कुछ आता ही नहीं है मार्शल आर्ट में। तभी उसमें से एक आदमी बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम गलती से इस सिचुएशन में आ गए हो। और फिर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, बोलता है कि मैं जैंग गुन सिडोन सेक्ट से
और तुम्हें देख के लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा वीक और इनोसेंट पर्सन हो जो इसमें गलती से आ गए, इसलिए तुम जल्दी से वो चीज़ हम लोग को हवाले कर दो और फिर वो अपने रास्ते चले जाओ। और अगर तुम वो रिटर्न कर दोगे तो मैं गारंटी लेता हूँ अपने सेक्ट के नाम पे कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर एमसी अपना माथा खुजलाते हुए बोलता है, संगडॉन याटी सेक्ट, मैंने तो ये नाम कभी नहीं सुना। तभी एक आदमी आता है, बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कौन हो तुम, और ये जगह तुम्हारे जैसे लोगों को ये इंटरफेयर करने के लिए नहीं है। तभी सैंडोन याटी सेक्ट का एक बंदा बोलता है कि अरे अरे ये तो वैंग डे है, ब्लैक इंटेंशन का। तभी दूसरा आदमी बोलता है, ब्लैक इंटेंशन सेट यहाँ। तभी एमसी मन में सोचता है ये ब्लैक इंटेंशन सेक्ट क्या है। वो सैंडन याटी सेक्ट का आदमी बोलता है कि ये जो मैटर है अब सिर्फ हम लोग के बीच में नहीं रहा, अब बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट सेक्ट और हायर नोबल फैमिली लोग इसको देखेंगे, और ब्लैक इंटेंशन सेक्ट ज्यादा तुम काबिल मत बनो। तभी वो आदमी पे अटैक होता है और वो तुरंत मर जाता है और उसका सर में होल हो जाता है। तभी उसके बगल वाले आदमी साले लोग हैरान हो जाते हैं कि अरे ये क्या हुआ, और वो ब्लैक इंटेंट सेट का मेंबर बोलता है कि मैंने नहीं किया। तभी याटी सेट का आदमी बोलता है कि तुम झूठ मत बोलो बास्टर्ड, और क्या तुम्हें मार्शल आर्ट पे अपना थोड़ा सा भी प्राइड नहीं है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तभी हम लोग को दिखाया था कि वो भी मर जाता है उसी तरह से, और उसके सारे मेंबर लोग भी। और फिर दूर से एक आदमी चलते आता है, बोलता है कि चुप रहो, और वो बोलता है कि अगर तुम लोग मार्शल आर्टिस्ट हो तो अपने जुबान से नहीं अपने ताकत से फाइट करो। तभी सब लोग हैरान हो जाता है, बोलता है कि टैंक कौन हुआ, वो तो डीमन है। तभी वो ब्लैक इंटेंट सेट का आदमी बोलता है कि सीनियर सीनियर यहाँ कैसे आ गए। तभी वो उजला बाल वाला आदमी कौन हुआ उसको घूर के देखता है, बोलता है कि तुम्हें मुझसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई। वो बिल्कुल फिर आ जाता है, मुंह बनाने लगता है, और फिर वो सबके तरफ उंगली दिखा के बोलता है कि मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, सब लोग यहाँ से निकल जाओ। और तभी वो ब्लैक इंटेंट सेट वाले का भी आदमी जाने लगता है, बोलता है कि ठीक है सीनियर, हम लोग जाते हैं, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। तभी वो उजला वाला आदमी मन में हंसता है और बोलता है कि क्या नेक्स्ट टाइम, तुम जैसे से मिलने के लिए मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। और फिर वो अपना पावर अपने पैर में लाता है और कस के पैर पटकता है, बहुत सारा पत्थर हवा में उड़ता है, और उसमें अपना पावर डालकर और उसे एकदम किक करता है, जिससे वो सारे पत्थर वही ब्लैक इंटेंशन सेट को जाकर लगता है और सबको भागने लगते हैं, और सबको चोट भी लगता है। कोई बोलते हैं रिट्रीट करो भागो, कोई नीचे गिर जाते हैं चोट लगने के बाद। फिर वो वाइट डॉल वाला आदमी बोलता है कि चलो अब ये सब तो खत्म हो गया, अब तुम्हारी बारी। वो बोलता है कि क्या तुम्हें भी इसी तरह से मार खाना है, अगर नहीं तो जो तुम्हारे हाथ में है वो मुझे दे दो। तभी एमसी उस डिब्बा को तोड़कर उसमें से एक बोतल निकालता है, बोलता है कि ये। तभी वो व्हाइट वाला आदमी हैरान हो जाता है और सोचता है कि अरे ये इसको इतना जल्दी से तोड़ दिया, क्या उसमें सील नहीं लगा हुआ था। और तभी बोलता है कि चलो ठीक ही है, अब मुझे थोड़ा अननेसेसरी एफर्ट को वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, चलो लाओ मेरे पास। तभी भाई एमसी एकदम पी जाता है उसको तुरंत, और वो गुस्से में बोलता है यू बास्टर्ड। तभी एमसी बोलता है कि अरे ये क्या है, ये तो शराब की तरह लग रहा है। तभी वो व्हाइट वाला आदमी बोलता है कि ये हो नहीं सकता कि तुम पूरी तरह से ये ब्लड डीमन एसेंस को एब्जॉर्ब कर पाओगे, और इसका मतलब ये नहीं कि तुम जस्ट इसको पी लोगे तो तुम्हारा ये चीज हो जाएगा, यू फूल। तभी एमसी बोलता है कि इसका टेस्ट तो मीठा था, ये अच्छा अल्कोहल था। और तभी वो आदमी बोलता है कि तुम्हें इसे ऑब्जर्व करने के लिए तुम्हारा इंटरनल एनर्जी को भी डिसॉल्व करना होगा। और फिर वो आदमी अपने हाथ में इंटरनल एनर्जी इकट्ठा करने लगता है और एमसी की तरफ अटैक करने के लिए जाता है, और बोलता है कि मैं तुम्हें पूरी तरह से चिबा कर तुम्हारा हर एक बोन मैरो को पी जाऊंगा। और तभी एमसी ऐसे खड़ा रहता है जैसे उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, और मन में सोचता है कि ये बहुत कम है, और फिर वो अपने हाथ से बस उसका आने वाला अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। और फिर व्हाइट वाला आदमी सोचता है क्या इसने मुझे ब्लॉक कर दिया, ये मेरा अटैक 32वां सीक्रेट आर्ट में से एक था जिसको इसने आसानी से ब्लॉक कर दिया। फिर उसका हाथ को दिखाया जाता है जो कि उसमें से सारा उसका वेन नजर आते रहता है, और उसको हल्का पेन होते रहता है, और बोलता है कि ये मेरा सैंगन अटैक मेरा कभी भी किसी प्रे को छोड़ा नहीं आज तक, और यहाँ तक कि वो एरोगेंट बास्टर्ड जो जीगल फैमिली के हैं उन्होंने भी आज तक इसे ब्लॉक करने का हिम्मत नहीं किया, और हिम्मत का कभी ब्लॉक ही नहीं कर पाया। तभी हमारा एमसी उस बोतल को फेंक के बोलता है कि अबे तो बहुत ज्यादा चिल्ला रहा है, और ज्यादा चिल्लाने से ये नहीं होता है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। और फिर अपने कान खुजलाने लगता है और उसको अंगली निकाल के बोलता है कि चलो और देखते हैं कि तुम कितना ज्यादा स्ट्रांग हो, और मुझे ये भी देखना है कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रांग हूँ। और तभी फिर व्हाइट वाला आदमी हल्का डरने लगता है और मन में सोचता है क्या इसने पूरा ब्लड डीमन एसेंस को एब्जॉर्ब कर लिया है क्या। और एमसी अपना पूरा ऑरा रिवील करने लगता है। फिर हम लोग को ब्लड डीमन के बारे में बताया जाता है, ये एक बहुत अच्छा एलिक्सर है जो कि बहुत सारा मार्शल आर्टिस्ट लोग को उसका बोन मैरो से खून निकाल कर इसको बनाया गया था ब्लड डीमन के मेथड से, जो बहुत ज्यादा पावरफुल है, और इसको बनाने के लिए बहुत ज्यादा सेमलेस और
हॉरिबल मेथड से गुजरना पड़ता है। और जब तुम इसको पूरी तरह से अब्जॉर्व कर लोगे तो तुम्हारा बॉडी 3 तरह के फेज से गुजरेगा और तुम्हें बहुत ज़्यादा ताकत मिलेगा। रीबर्थ ट्रांसफॉर्म कर देगा तुम्हारा बॉडी को हेवनली मार्शल बॉडी में। और वो जो डिमोनिक कल्ट के लोग थे वो सभी मार्शल आर्टिस्ट को अटैक करके उसको किडनैप करके इस स्काई एलिक्सर को बनाते थे। फिर एक बार बहुत भयानक लड़ाई हुआ था जिसमें सारे ब्लड डिमोनिक सेक्ट को बर्बाद कर दिया गया था। उसमें से ये ब्लड एसेंशियल को बचा के रखा हुआ गया था। और इसको जो भी यूज करेगा या तो वो सही या गलत हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। और ये ब्लड डीमन एसेंस इस बार सैंगहोन में अपेयर हुआ था बहुत दिन के बाद। फिर वो व्हाइट वाला वाला बंदा पूरा अपना ऑरा रिलीज करने लगता है, बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है। और एमसी इस वजह से अपना कान बंद कर लेता है, बोलता है कि अरे इतना तुम चिल्ला क्यों रहे हो। और फिर एमसी बोलता है कि तुम्हारा हो गया चिल्लाना तो तुम अटैक क्यों नहीं कर रहे हो। और वो व्हाइट वाला वाला आदमी सोचता है कि ये जरूर कुछ मिस्टेक है, ये बंदा मेरा अटैक को इतना आसानी से ब्लॉक कैसे कर लिया। और फिर एमसी वहीं पे खड़ा रहता है और वो सोचता है कि ये अपना बॉडी को फूला ओपनिंग छोड़ दिया है, चलो मैं इस पे अटैक करता हूँ, क्या हो अगर ये ब्लड डिमिनेसेंस पी लिया फिर भी मैं इसे टेक डाउन कर लूंगा। और जैसे ही वो व्हाइट वाला वाला आदमी अटैक करता है एमसी पे, एमसी आके तुरंत उसके पास आ जाता है, बोलता है कि मैं थक गया हूँ तुम्हारे अटैक से इसलिए मैं ही आ जाता हूँ। और एमसी उसका पेट में कस के मारता है, की वजह से वो आदमी पूरा दर्द में चिल्लाने लगता है, उसके पूरे शरीर में एकदम नस पूरा बाहर निकलने लगता है। वो सोचता है, बोलता है कि क्या मैं अभी ऐसे ही मर जाऊंगा। उसके बाद हम लोग को दूर एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि हाथ में एक बॉक्स लिया रहता है और वो शायद मर गया है। और वहां पे 2 आदमी भी खड़े रहते हैं उसको देखते हुए। और उनमें से एक आदमी बोलता है उसको देख के कि ये इसका एक्सेसिव ग्रीड जो है, लालच, इसको मार दिया आज। तो उसमें से दूसरा आदमी बोलता है क्या ये वही आदमी था जिसको हम लोग शुरू से स्टार्टिंग से चेस कर रहे थे। तभी वो दूर चिल्लाने का आवाज सुनता है और बोलता है क्या ये जियोसोंग का वॉइस है, जो व्हाइट वाला आदमी था ना उसी का बारे में पूछ रहा है। तभी वो आदमी बोलता है कि वो जो आदमी था वो बिल्कुल रूथलेस विलेन है, क्या किया होगा उस आदमी का। तभी उन लोग में से एक आदमी बोलता है कि चलो इससे इसका बॉक्स ले लो, इसको अलग करो। उन लोग सब शौक हो जाता है और फिर उन लोग दोनों हवा में नोटिस करता है कि उसका बॉडी जो व्हाइट वाला वाला का है आते रहता है इधर हवा में उड़ के, उसके बगल में आके गिरता है। उन लोग सब कुछ शौक हो जाता है, बोलता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, क्या जीसोंग हार गया और ये कैसे हुआ। तभी उधर से आदमी बोलता है कि देखो कोई आ रहा है। तभी एमसी वहां पे आता है, बोलता है कि तभी वो आदमी चिल्लाता है कौन हो तुम। तभी एमसी बोलता है कि तुम कौन हो जो इतना रूडली बात कर रहे हो मुझसे, क्या तुम भी मार खाना चाहते हो। तभी वो आदमी बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, यहाँ पे तुम्हारे सामने जीगल फैमिली का हेड खड़ा हुआ है, तुम कुछ रिस्पेक्ट शो करो। तभी उसके बगल वाला आदमी बोलता है कि रुको 1 मिनट। और फिर एमसी से पूछता है क्या ये तुम थे जूसेंग का हाल करने वाला। तभी एमसी मन में सोचता है जूसेंग। तभी एमसी चौड़ में बोलता है कि ओह ये आदमी तो मुझे नहीं लगा था कि इतना आसानी से मर जाएगा। तभी वो जीगल फैमिली वाला जो बोलता है हेड है बनेगा, वो बोलता है कि क्या नॉनसेंस बात कर रहे हो तुम, मैं बिलीव ही नहीं कर सकता हूँ कि तुमने इसे टेक डाउन किया है। ये टॉप 100 मार्शल आर्टिस्ट में आता था वर्ल्ड के, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बातों पे बिलीव कर लूं। तभी एमसी बोलता है कि क्या ये बहुत हाई लेवल का था बंदा। और एमसी बोलता है कि अगर तुम बिलीव नहीं करना चाहते हो तो मत करो, अब मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ और हो सकता है कि तुम्हारा भी हाल यही हो अगर तुम मुझसे उलझोगे तो। तभी वो आदमी गर्मा के बोलता है क्या मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ मैनर सिखाना पड़ेगा। तभी वो अपने सबऑर्डिनेट को बोलता है कि जाओ अटैक करो इस पे। तभी उस पे सब कोई अटैक करने लगता है, कोई हाथ से करता है कोई लात से करता है, एमसी सबको डॉज करते रहता है। तभी उसका जो दूसरा आदमी आता है वो सोचता है कि अरे कैसे, इसका सिस्टम तो पूरी तरह से ओपनिंग दे रहा है लेकिन फिर भी ये कैसे डॉज कर ले रहा है ये। और फिर मन में सोचता है कि क्या ये ब्लड डीमन एसेंस को एब्जॉर्ब कर लिया है। तभी उसका मास्टर जाता है लड़ने, बोलता है कि अबे तुम लोग क्या कर रहे हो। और वो अटैक करने के लिए जाता है तो वो बोलता है कि रुकिए। और वो आदमी तब तक चल जाता है, बोलता है कि सब कोई पीछे हटो, मैं लड़ूंगा इससे, मैं इसका देखता हूँ। और वो हवा में उछल के एमसी पे अटैक करने के लिए जाता है, एमसी भी अपना पंच को रेडी कर लेता है और एमसी उसका अटैक को डॉज करता है और एक घुसा सीधे उसके पेट में मारता है। लेकिन तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वो जो उसका आदमी रहता है वो आके एमसी का पंच को ब्लॉक कर लेता है और फिर बोलता है कि काम डाउन। बोलता है कि लगता है कि हम लोग के आदमी ने कुछ ज्यादा ही सख्त हो गए आपसे। तभी एमसी बोलता है कि अब तुम्हें याद आ रहा है कि तुम ज्यादा सख्त हो गए। तभी वो आदमी बोलता है कि अब बात आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, चलो हम लोग इसी को यहीं पे एंड कर देते हैं, भाई ये तो भी होशियार बन रहा है। फिर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, बोलता है कि मैं जीगल हूँ, सिख जीगल फैमिली का, और क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। तभी एमसी अपना नाम बताता है कि मेरा नाम कैन चियोन है। फिर वो आदमी बोलता है कि आपका सेक्ट। तो एमसी बोलता है कि मेरे पास कोई भी सेक्ट नहीं है। फिर एमसी मन में सोचता है कि मैं कुछ दिन पहले ही अपना क्रेजी मास्टर से भाग गया हूँ छोड़ के उसको। तभी वो बंदा थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। तभी फिर वो एमसी को नमस्ते करके बोलता है कि चलिए ठीक है तो हम लोग चलते हैं, अगर भगवान चाहे तो फिर दोबारा मिलेंगे हम लोग। और जाने लगता है सबको बोल के चलो।
तभी वो उसका आदमी बोलता है कि पर वो बॉक्स, हम लोग ने अभी तक वो बॉक्स नहीं लिया, क्या हम लोग उसे वहीं छोड़ देंगे? तभी वो जीगल शेख बोलता है कि वो जो आदमी लिया हुआ है वो फेक है, डीमन ब्लड एसेंस। तभी वो आदमी बोलता है लेकिन कैसे आपको पता चला? तभी जीगल शेख अपना हाथ को देखता है, उसको पंच ब्लॉक करने से पूरा हाथ उसका फट गया है। जीगल शेख बोलता है कि तुमने देखा नहीं वो कितना सारा आदमी लोग का अटैक को बिल्कुल आसानी से डॉज कर रहा था, बिल्कुल खड़ा होके। इसका मतलब कि क्या, कि वो ब्लड डीमन एसेंस को एब्जॉर्ब कर लिया। फिर वो जीगल शेख बोलता है कि जो आदमी जी सियोंग, जो उजला वाला वाला आदमी है, उसका अगर अपने हाथ से सिर्फ मार सकता है और मेरा हाथ को इतनी तरह से डैमेज दे सकता है, तो वो आदमी जरूर ब्लड डीमन एसेंस ले लिया है। तभी वो दूसरा लड़का बोलता है तो अब हम क्या करें? तो जीगल शेख बोलता है कि अब क्या, हम लोग अब कुछ नहीं कर सकते हैं, बस अब हम लोग अपने अलायंस के पावर पे ही फोकस करो। तभी वो जीगल शेख मन में सोचता है कि साला, इतना दिन बाद ब्लड डीमन एसेंस पता भी चला, तो ये आदमी अब्जॉर्व कर लिया इसको। फिर उन लोग जाने लगता है और एमसी वहीं पे खड़ा रहता है। तभी एमसी वो मरा हुआ आदमी जो रहता है उसके हाथ से वो डिब्बा ले लेता है और उसको खोलने का कोशिश करता है, लेकिन उसे खुलता ही नहीं, पूरा ताकत लगा देता है। लास्ट में खोलता है, बोलता है कि लगता है मेरा हाथ ही टूट जाता। और फिर उसको निकालते हुए बोलता है क्या है इसमें जो इतना ट्रबल कॉज कर दिया ये। उसके बाद उसमें से एक गोली निकलता है, जो एमसी उसको देखता है, अरे ये क्या है लाल कलर का। फिर हम लोग को एक दूसरा सेक्ट के बारे में दिखाया जाता है, जहाँ पे बोलता रहता है कि ये एब्जॉर्ब कर लिया था ब्लड डीमन एसेंस को। तभी वहाँ एक आदमी बोलता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, जो ब्लड डीमन एसेंस है वो डिसॉल्व हो सकता है सिर्फ इंटरनल एनर्जी कल्टीवेशन मेथड से, जो कि डिमोनिक कल्ट के द्वारा बनाया गया हो। फिर हम लोग को उस बूढ़े का नाम दिखाया जाता है, जो कि है जीगल क्योम, जो कि हेड है जीगल फैमिली का। तभी वो जीगल सिख जो बोलता है कि हाँ, आपको बिलीव करना पड़ेगा, मैंने अपने आंखों से देखा था। तभी वो एल्डर बोलता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे बातों पे बिलीव कर लूं, और कोई दुनिया में ऐसा मार्शल आर्ट वर्ल्ड में आया है जो कि उसको डिसॉल्व कर सके इतना आसानी से? फिर वो अपना हाथ का पट्टी खोल के और उसको एल्डर को दिखाने लगता है, बोलता है कि लो ये देखिए इसको। तो वो एल्डर बोलता है क्या है ये? और फिर उसको देख के थोड़ा चौंक जाता है, बोलता है कि बाप रे, ये है पावर ब्लड डिविनेसेंस का। फिर वो बोलता है कि फादर, आप जानते हैं ना कि एक तरह का सर्टेन बॉडी का फिजिक्स है जो कि ब्लड डिविनेसेंस को पूरी तरह से अब्जॉर्ब कर सकता है। फिर वो एल्डर बोलते हैं कि इसका मतलब वो आदमी का फिजिक उस तरह का है जो तुम्हारा हाथ ऐसा बना दिया। तब वो बोलता है कि हाँ। तब वो एल्डर बोलता है कि इसका मतलब कि वो लड़का बहुत गलत सिचुएशन में पड़ गया है। तो वो जीगल सिख बोलता है कि अपने पास एक ट्रेजर रखना ये भी तो एक तरह का क्राइम ही है ना। फिर एल्डर बोलता है कि तुमने पता लगाया कि वो लड़का अभी कहाँ है? तो जीगल सिख बोलता है कि हाँ, हमने अपने लड़कों को बोल दिया है कि उस पर नजर रखने के लिए, और वो अभी जियोंग विलेज में है, और अभी तक हमने अलायंस को रिपोर्ट भी नहीं किया है इसके बारे में। तभी वो एल्डर बोलता है कि ठीक किया नहीं रिवील करके। तब वो जीगल शेख बोलता है कि हाँ, सही बोले। तभी उधर से एक और आदमी, बड़ा सा आदमी आता है, बोलता है कि तुम लोग लग रहे हो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन कर रहे हो। तो जीगल शेख बोलता है कि ओ एल्डर। वो दूसरा एल्डर बोलता है कि क्या तुमने सुना? तो वो आदमी बोलता है कि हाँ, अगर तुम लोग इतना गहरा बात करोगे तो जरूर सुनेंगे। फिर हम लोग को उसके बारे में बताया जाता है कि उसका नाम है चैंग वन फिस्ट ताइयोन, और ये एक सुप्रीम मास्टर है। इसका जीगल फैमिली भी इसको हैंडल नहीं कर पाता है। और फिर हम लोग को बताया जाता है कि जब डिमोनिक कल्ट का पावर बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो सारे अलायंस मिलके उसको अपोज करने के लिए एक टीम बनाए थे, नाइन टू ग्रेटर स्कूल का। और जो तियोंग है उनमें से इसको नहीं ले गया था, क्योंकि वो 10वां नंबर पे आता था मार्शल आर्ट के स्कूल में। तभी वो तायुंग बोलता है कि क्या ये सही होगा हम लोग चुप रहें, क्यों नहीं उसी को चुप करा दिया जाए? तो जियो गोल सिख बोलता है कि क्या कहना चाहते हैं इसका। तो वो तायुंग बोलता है कि क्यों नहीं उसे पूरी तरह से भुला दिया जाए। तब वो जीगल से बोलता है कि एल्डर, आप इसमें क्या कहना चाहते हैं? तो एल्डर थोड़ी देर सोचता है, बोलता है, फिर वो ताइगोन उठ कर बोलता है कि ठीक है, मैं जाता हूँ अपने रास्ता। तो वो एल्डर बोलता है कि टेक केयर एल्डर। फिर वो ताइगुन ताइगुन बोलता है कि जियोंग विलेज। फिर वो एल्डर मुस्कुराता है, और फिर वो जीगल बोलता है कि ये उस रैट को संभाल लेगा। एल्डर बोलता है कि मुझे भी यही लगता है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है जंगल में कि वो ताइगुन जो है एकदम तेजी से भागता रहता है, और मन में सोचता है कि वैसा फिजिक जो कि ब्लड डिविनेसेंस को एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन क्या होगा जब वो पूरी तरह से मार्शल आर्ट ना सीखा होगा? इसका मतलब है कि वो जो ब्लड डिविनेसेंस है वो मेरा हो सकता है। वो मन में सोचते रहता है और भागते रहता है, और फिर मन में सोचता है कि वो जो 10 टॉप मार्शल आर्टिस्ट का स्कूल है उसे तो मैं बाद में दिखाऊंगा। फिर हम लोग को जियोंग विलेज का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर एमसी चाय पीते रहता है, और मन में सोचता है कि पता नहीं लोग इसे चाय को कैसे पीते हैं, सिर्फ पानी क्यों नहीं पीते हैं लोग। फिर एमसी मन में सोचता है कि लेकिन इन लोग मुझे इतने अच्छे तरीका से ट्रीट क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे जरूर इन लोग का कोई मोटिव है। अगर इन लोग कुछ प्लान बना रहा है तो मैं सिर्फ ऐसे बैठे नहीं रह सकता हूँ। तभी एमसी रुक जाता है और मन में सोचता है कि नहीं नहीं, मैं अभी तुरंत अपने मास्टर को छोड़कर भागा हूँ, मुझे अभी थोड़ा पीसफुल लाइफ बिताना चाहिए। तभी वहाँ पे
वो तायुंग आ जाता है और बोलता है कि तुम ही जो है ना ब्लड डिमिनेसेंस को एब्जॉर्ब किया है। एमसी उसको वैल्यू नहीं देता, बोलता है द ब्लड डिमिनेसेंस, हाँ लगता तो है। तो वो तायुंग अलग गरमा जाता है, बोलता है कि ओ लगता तो है, और बोलता है कि देखो जरा इस आदमी को, और तुरंत उसको पकड़ के और सीधे हवा में ले जाने लगता है। और उसको ले जाते हुए बोलता है कि अब तुम मेरा हो, और उसको ला के सीधे ग्राउंड में पटक देता है। और फिर वो बोलता है कि अब कोई नहीं हम लोग को फॉलो करेगा यहाँ। फिर एमसी अपने आप को ठीक करते हुए बोलता है कि क्या तुम पागल हो, किसी को बोड़ा की तरह उठाना और कहीं भी जाके पटक देना ये बहुत अच्छा है। तभी वो तायुंग बोलता है कि सॉरी, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक लेक्चर बनना होगा। एमसी बोलता है कि रुको, क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम मुझे खा जाओगे? तभी तायुंग बोलता है कि तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें अलायंस लेकर चलूंगा और उन लोग पता लगा लेंगे कि कैसे तुम्हें बिना हार्म किए हुए तुम्हारे बॉडी से ब्लड डिमिनेसेंस को बाहर निकाला जा सकता है। अगर तुम कोऑपरेट करोगे तो मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें कुछ ज्यादा हार्म नहीं होगा। तभी एमसी बोलता है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए चिपक के तुम्हारा मेडिसिन का थैला बन के तुम्हारे बेल्ट में लटक जाऊं? तभी तायुंग हंसता है, बोलता है कि तुम्हारा रिस्पॉन्स तो बहुत हंसाने वाला है, लेकिन चलो तुम समझ तो गए ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तभी एमसी बोलता है क्या हो अगर मैं नहीं मानूं तो तायुंग गुस्सा से बोलता है क्या नहीं मानोगे? तब तायुंग बोलता है कि अगर कोई भी एल्डर तुम्हें ज्यादा काइंडनेस शो कर रहे हैं इसका मतलब कि तुम उसमें से पीस ऑफ केक उठाओ और चलते बनो। तब इनसे बोलता है कि ये बहुत खराब बात है कि मैं अपना लाइफ को सिर्फ एक पीस ऑफ राइस बॉल केक के लिए छोड़ दूं। तभी वो तायुंग गरमा जाता है, बोलता है कि तुम अभी भी बात कर रहे हो मुझसे, और मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ मैनर सिखाने का बारी आ गया है, यू लिटिल रैट। और फिर वो अपने पंच में पावर बना के और एमसी की तरफ अटैक करने के लिए जाता है। और फिर मन में सोचता है कि ओह, मैं अपने पावर को कंट्रोल नहीं कर पाया, क्या हो अगर मैं इसे पूरी तरह से बर्बाद कर दूं तो, और इससे ब्लड डीमन एसेंस भी एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाऊंगा। और फिर वो शॉक्ड हो जाता है कि एमसी उसका अटैक को ब्लॉक कर दिया, और बोलता है कैसे, ये अभी भी जिंदा है। और फिर बोलता है कि अरे रुको, क्या ये ब्लड डीमन एसेंस का पावर है? और बोलता है कि क्या कोई भी आदमी अगर मार्शल आर्ट नहीं सीखा हुआ है तो इस तरह का पावर जनरेट कर सकता है खाली ब्लड डीमन एसेंस को पीने से? और फिर वो बोलता है कि अब मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, मैं पूरी तरह से उस पावर को चखना चाहता हूँ। फिर वो अपना चैंगवन फिस्ट पावर रिलीज करने लगता है, और एमसी की तरफ वो बहुत सारा पंच मारता है, और एमसी उसको देखकर ध्यान से ब्लॉक करने लगता है। फिर वो मन में सोचता है क्या ये इतना अच्छा से इसको ब्लॉक कर ले रहा है, क्या ये मेरे को सुपर पास कर दिया पावर के मामले में? तभी एमसी सीधे उसके एक मुक्का उसके मुंह पे मारता है, और वो थोड़ा दूर हटता है, बोलता है कि क्या इसने मुझे हिट कर दिया? तब एमसी बोलता है कि ओह, लगता है मुझे गलती से मैंने तुम्हें मार दिया, मैं तो सिर्फ ऐसे ही रैंडमली हिट कर रहा था अपना पंच को। भाई उसके मुंह से तो खून भी आ गया है। तो बोलता है यू लिटिल बास्टर्ड। तभी वो तायुन सोचता है कि कुछ भी हो जाए, कितना भी पोटेंशियल रहे वो एलेक्जर का, लेकिन मैं जो आदमी मार्शल आर्ट नहीं सीखा है उससे तो नहीं हार सकता हूँ। और ये जरूर इस लड़का का लक था, बस लक की वजह से इस पे मुझे पंच कर पाया। फिर वो बोलता है कि तुमने मुझे बहुत धीरे से पंच मारा है। तब एमसी बोलता है कि ओह, तुम्हारा मौत अभी भी काम कर रहा है। तभी तायुन बोलता है कि चुप रहो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम किससे भिड़े हो आज। तभी एमसी भी अपना उंगली को फोड़कर और रेडी होने लगता है फाइट के लिए, और वो भी अपना चैंगविन फिस्ट को रेडी करने लगता है तायुंग, और एमसी पे अटैक करता है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि एमसी और एमसी के मास्टर दोनों बात करते रहता है, और एमसी के मास्टर से पूछते रहता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट फिस्ट टेक्निक क्या वो उडेंग है? और उसका मास्टर एमसी को देखता है मुंह बना के, तो एमसी बोलता है कि हाँ हाँ, मेरा मास्टर भी साथ में। तभी एमसी का मास्टर बोलता है कि जो उडेंग है, जो अपना पूरा बॉडी का सारा पावर अपने फिस्ट में लाकर उसका यूज करता है। तो एमसी बोलता है कि पूरा, और फिर मास्टर थोड़ा सा फिस्ट टेक्निक के बारे में थोड़ा सा बताता है उसको, और फिर दिखाया जाता है कि एमसी की तरफ बहुत सारा अटैक आने लगता है, और एमसी जो है बोलता है कि ठीक है मास्टर, मैं चेक करके देखता हूँ। और फिर एमसी भी अपना एक सिंगल अटैक उस पर लॉन्च करता है, अब वो ताइचुन एकदम दूर फेंका जाता है, और फिर तायुन जो है पूरा अपना पावर को रिलीज करने लगता है। और फिर हम लोग को बताता है कि चैंगवन फिश टेक्निक जो है वो सोलिन का एक टेक्निक है, और बताया जाता है कि सोलिंग में ये टेक्निक को सिखाया जाता है, लेकिन ये बहुत डिसिप्लिन में सिखाया जाता है, लेकिन जो जो डिसिप्लिन नहीं सीखते हैं उसमें शोक डिसिप्लिन हो जाता है, जिसमें से वो ताइवान भी आता है। और फिर हम लोग को ताइवान का दिखाया जाता है जो कि अपने मास्टर से बोलते रहता है कि मास्टर आप मुझे जिंगिन टेक्निक क्यों नहीं सिखा रहे हैं? फिर वो ताइवान का मास्टर बोलता है कि तुम जो हो, तुम्हें इनलाइटमेंट प्राप्त करने के लिए बुद्धिज्म में क्या चाहिए? फिर ताइवान बोलता है कि मैं सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट बनना चाहता हूँ और सबसे, इसलिए मैं इसे सीखना चाहता हूँ। तभी वो आदमी मॉन्क बोलता है कि तुम गधा कहीं का, बुद्धिज्म में कौन तुमको कहा है कि तुम दूसरे से ज्यादा ताकतवर बन के दूसरे पे हक जमा सकते हो?
और तुम उस लायक नहीं होगे, ये बुद्धिज्म का टेक्निक सिखाया जा। तभी तायुन सोचता है कि क्या नॉनसेंस बात कर रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये बुद्धिज्म का लॉजिक क्या है, कि कौन स्ट्रांग है, क्यों स्ट्रांग बनना चाह रहा है। और फिर तायुन जो है अपना अलग रास्ता पकड़ लेता है और डेली मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करता है पूरी तरह से, और टॉप पे पहुंचने का कोशिश करता है। लेकिन उसका बेस जो है वो सोलिन का ही है सब कुछ। और फिर हम लोग को दिखाया था कि एमसी जो है उसके पावर की वजह से हल्का दिक्कत होता है एमसी को। और फिर एमसी मन में सोचता है कि ये जो आदमी है जरूर एकदम मास्टर होगा अपने फील्ड में। और फिर एमसी अपना मास्टर का बात याद करने लगता है कि मास्टर उसको बोला था कि तुम जब बाहर निकलोगे तो हर एक स्टेप पे तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट तुमसे भिड़ेंगे। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि तायुन जो है वो एमसी पे अटैक करने के लिए जाता है, बोलता है कि मैं तुम्हें बीच से फाड़ दूंगा। और एमसी उसका अटैक को एकदम ध्यान से आता है, देखता है और अचानक डॉज कर देता है। और वो तायुन भी एकदम शॉक्ड हो जाता है कि कैसे डॉज कर दिया ये। और फिर एमसी भी चौंग हेवनली स्प्लिटिंग फिश टेक्निक को यूज करता है और सीधे उसके पेट में मारता है। और फिर तायुन अपना ही टेक्निक और अच्छा से परफॉर्म करते देख के वो एकदम शॉक्ड हो जाता है, बोलता है कि अरे ये क्या है, ये एक बार ही टेक्निक को देख के इतना अच्छा से एग्जीक्यूट कर दिया, और इसके लिए तो लगा कि बहुत ज्यादा इजी है, कौन है ये मॉन्स्टर। तो दिखाया जाता है कि वो सीधे घुटने पे आके बैठ जाता है एमसी के सामने। और फिर एमसी उसका बाल पकड़ता है और सीधे अपने घुटना से उसका एक घुटना मारता है माथा पे। और फिर वो बेहोश होने लगता है, तो एमसी बोलता है कि "ए, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा"। भाई एमसी उसका मार के मुंह फुला दिया है। तभी वो बेहोश से हल्का उठता है और सोचता है कि अरे मैं तो इस पे अपना फिश टेक्निक यूज कर रहा था और ये सिर्फ डॉज कर रहा था, मैं ऐसे कैसे हो गया, क्या मैं सपना में देखने लगा था। और ये नहीं हो सकता है कि टायोन का फिश टेक्निक इतना आसानी से हार मान ले किसी के सामने। और वो फिर खड़ा होने लगता है एमसी से दोबारा फाइट करने के लिए, लेकिन जैसे ही खड़ा होता है उसके मुंह से ढेर सारा खून आता है। फिर एमसी बोलता है कि अपने आप को इतना ज्यादा पुश मत करो, मैं रिस्ट्रिक्शन लगा दिया हूँ तुम्हारे डंडियान पे, अगर तुम एक भी गलत मूव लोगे तो तुम यहीं पे मर जाओगे। तो वो सोचता है कि क्या रिस्ट्रिक्शन। तब एमसी उसका बताता है कि जब मैं अपने मास्टर से भागने की कोशिश करता था तो मास्टर मेरे साथ यही करते थे। तभी वो तायुन बोलता है कि ओह, ये किस तरह का ट्रिक है। और फिर वो तायुन उठ के बोलता है कि मेरे जैसा बॉडी वाले लोग पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन काम नहीं करेगा। भाई तभी एमसी उसको एक लात मारता है उसके छाती पे और बोलता है कि तुम्हें लगता है कि मिस्टेक हो रहा है, मैं जितना नाइस दिखता हूँ उतना नाइस हूँ नहीं। मैं देख रहा है एमसी को, क्योंकि मैं जो हूँ अपना पूरा जिंदगी ट्रॉमा से गुजारा हूँ अपने मास्टर के वजह से। भाई इसका मास्टर क्या इसको टॉर्चर किया होगा जो एमसी ऐसा हो गया है। तो एमसी उसको गुस्सा में बोलता है कि इससे अच्छा होगा कि तुम मुझे मेरे सवालों का जवाब दो अच्छा से। तब तायुन थोड़ा सुधरता है, बोलता है कि ठीक है तुम क्या चाहते हो। तब एमसी थोड़ा हंसता बोलता है कि हाँ अब ना आया ऊट पहाड़ के नीचे। तब एमसी बोलता है कि अब से तुम मेरा है। फिर हम लोग को जीगल फैमिली के सेक्ट को दिखाया जाता है और दोनों बाप बेटा बात करते रहता है बैठ के। और एल्डर बोलता है कि हम लोग को नेगोशिएट करना पड़ेगा वो तायुन से, जो कि ब्लड डीमन एसेंस को ले आएगा। और उसका फिर बेटा बोलता है कि हाँ, जो तायुन है उसको सिर्फ अच्छा पोस्ट चाहिए। और उसका बाप बोलता है एल्डर कि हाँ वो जो है अच्छा टॉप 10 के अंदर आने के लिए अपना सोल तक को बेच देगा। तो उसका बेटा बोलता है कि हाँ हम लोग उसका सोल को बाई कर लेंगे। और फिर जीगल सिख बोलता है कि हम लोग उसका यूज करेंगे अपना हंटिंग डॉग की तरह और सारा अलायंस को हटाने में, और हम लोग टॉप पे आ जाएंगे फिर। और फिर उसका बिल्डर बोलता है कि हाँ वो हम लोग को सीढ़ी की तरह काम करेगा। फिर बाहर से सैनिक बोलता है कि तोयुंग इंस्पेक्टर बाहर आ गए। तभी जो जीगल सिख बोलता है कि क्या वो ब्लड डिमंस एसेंस को ले आया। फिर हम लोग को दिखाया था कि एमसिंग और तायुन दोनों आके वही एल्डर और उसका बेटा से बात करते रहता है। तभी उसका बेटा बोलता है कि सर आपका फेस के साथ क्या हुआ है। तभी तायुन बोलता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या, तुम दोबारा मुझसे सुनना चाहते हो कि क्या हुआ है। और फिर तायुन बोलता है कि अब से ये मेरा डिसाइबल है। और फिर एमसी ग्रीट करता हूँ उन लोग को और फिर अपना नाम बताता है कि मैं कैन चियोन, मेरा अच्छा से ख्याल रखेगा सीनियर। फिर उन लोग दोनों जियोल सेक का फैमिली मेंबर लोग एकदम मुंह बना लेता है और एमसी को घूर के देखने लगता है और एमसी भी उसको घूर के देखने लगता है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि एमसी जो है वो टैंगजियन सेक को मारने के बाद उससे क्या बात किया था। और एमसी उसको अपना सबऑर्डिनेट बनने के लिए बोलता है। और एमसी उसको बोलता है कि यही है हारने का सजा, तुम्हारा जिंदगी अब मेरे हाथ में है। तभी ताइयों एकदम कस के हंसने लगता है। और उसको बोलता है कि तुम लगता है मुझे नहीं जानते हो, तुम पहले पहाड़ पे न रहते थे, और जो मेरा नाम तायुन है वो टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट से जस्ट बिलो में आता है। और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें सर्व करूं, इससे अच्छा है कि तुम मेरा जिंदगी ही ले लो, मुझे तो रोड पे मर जाने में ज्यादा अच्छा है तुम्हें सर्व करने से। तभी एमसी उसको बोलता है कि क्या तुम्हारा मार्शल आर्ट इतना ज्यादा अच्छा है और
प्रीशियस लाइफ से ज़्यादा वैल्यू है तुम्हारे इस मीनिंगलेस नेम का। बट मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि तुम्हें अभी कैसा फील हो रहा है। और फिर एमसी उसको बोलता है कि अगर मैं तुम्हें अपना सबऑर्डिनेट बना भी लूं, तो मैं तुम्हारे नाम को डुबाऊंगा नहीं, और तुम्हारा नाम मुझे एक रीजन की वजह से चाहिए, और मुझे ऐसा भी लगता है कि मैं तुम्हें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना दूंगा। और कैसा है अब ये मेरा ऑफर? हेलो गाइस, मैं पुराने वाले वीडियो को भी कंटिन्यू करूंगा, लेकिन उसका कुछ एपिसोड और आने दीजिए, और मेरा ये नया वीडियो को भी खुद सपोर्ट कीजिए। और बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं मेरे चैनल को, इसे प्लीज सपोर्ट कीजिए।